पढ़े क्या और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या हम भी आईएएस बन सकते हैं या नहीं। अपने देश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी के बेशुमार ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी छात्रों के बीच से यूपीएससी का क्रेज खत्म ही नहीं हो रहा है। हजारों सपनों को मन में लिए स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पढ़े क्या और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या हम भी आईएएस बन सकते हैं या नहीं। तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम आए हैं आईएएस ऑफिसर चैनल के साथ, जिसमें कि हम आपको इस समस्या का समाधान करने में आपकी सहायता करेंगे और साथ ही आपको मेंस की पूरी तैयारी भी इस चैनल पे करवाई जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी का सिलेबस इतना विशाल होता है कि अगर आपको इसकी पूरी तरीके से अच्छी तरह से जानकारी नहीं है तो आप इस समंदर को कभी भी पार नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है और साथ ही में यूपीएससी का पैटर्न क्या है। तो इस क्रम में आपका पहला कदम जो होना चाहिए वो है एक सुव्यवस्थित टाइम टेबल को फॉलो करना। आईएएस अधिकारी बनने के बाद आप जिस तरीके से एक सुव्यवस्थित टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, अगर आप अभी से इसकी प्रैक्टिस लगा लेंगे तो इसकी तैयारी आसान, यानी कि यूपीएससी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी आपके लिए और आसान हो जाएगी और बहुत अच्छे ढंग से वो सुव्यवस्थित हो जाएगी और आपका सिलेबस भी तेज़ी से और एक बड़े अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है किताबों की। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए किताबों का सही चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें आईएएस परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही एनसीईआरटी की किताबें जानकारी को सुसंगत रूप से आपके सामने प्रस्तुत करती हैं और ये किताबें विश्वसनीय भी है क्योंकि इसका स्रोत सरकार स्वयं है। इसके बाद बात करेंगे नोट्स की। नोट्स कुछ इस तरह से बनाएं जिससे आपके सारे भाग आसानी से कवर हो सके। इसके लिए छोटे नोट्स बनाना ज़्यादा मददगार होगा। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग नोट्स ज़रूर बनाएं। अब बात करेंगे समाचार पत्रों की। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर से या फिर आप कह सकते हैं आपके दैनंदिन जीवन के से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे आप किसी भी न्यूज़पेपर को आप पढ़िए और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है उसको टिक मार्क कीजिए और उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज़ करते चलिए और या फिर एक बार देखा ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आप समाचार पत्र या करंट अफेयर को इग्नोर करके भी आईएएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस परीक्षा को पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पॉजिटिव रहना, क्योंकि आईएएस बनने के इस सफ़र में बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जब आपको खुद लगे कि शायद आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं और आपका अपने ऊपर से ही विश्वास उठने लग जाता है। लेकिन इन सभी विचारों को अपने मन से निकाल दें और साथ ही अपने तैयारी को इस ऐसे लेवल पर ले जाए जिससे कि आप आईएएस एक अधिकारी बन सके।